क्या इजरायली यहूदी ही यदुवंशी हैं, अर्थात हमारे यादव हैं? महाभारत के युद्ध के बाद पश्चिम के देशों में जाकर बस गए थे। दोनों के नामों का अर्थ भी समान है और दोनों का विजय होने तक लड़ने का जुनून भी समान। इतना ही नहीं, बाइबल, महाभारत और यहूदियों के धर्म ग्रंथ के साथ ही 5000 वर्षों का इतिहास और डीएनए का विश्लेषण के साथ देखिए, विशेष बिंदास बोल मेरे साथ, क्या यहूदी ही यादव है? ये सुनो, Hindus, 2.5 billion people are idol worshippers that according to the Torah do not have the right to live. Idol worshippers. यहूदी धर्म का हिंदू धर्म से कोई लेना देना नहीं है। यहूदी धर्म जो है वो मूर्ति पूजा के खिलाफ है। हिंदू धर्म में मूर्ति पूजा होती है, यहूदियों का खतना होता है। हमारे यहाँ ऐसा कुछ नहीं होता है। बिल्कुल ही दो अलग अलग धर्म है जिनका कोई ऐतिहासिक रिश्ता भी नहीं रहा है। ऐसा भी नहीं रहा है कि असल में देखेंगे आप तो बहुत मजेदार इतिहास है। जब द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था या उसके भी पहले, सारा खेल क्या था कि द्वितीय विश्व युद्ध हुआ और उसके पहले हिटलर शासन में आता है और हिटलर यहूदियों के खिलाफ नरसंहार शुरू करता है। यहूदियों को उनके घर से निकाल देता है, यहूदियों की हत्याएं करवाता है और यहूदी वहां से भाग भाग के इजराइल में आकर बसने आते हैं। और बाद में सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद ब्रिटेन और बाकी सारे देशों ने बाकायदा उनको फैसिलिटेट किया कि वो इजराइल में बस सके। 1947-48 में उनको 55% जमीन यूएन ने दे दी कि आप यहां पर अपना देश बसा लो। तो दोषी कौन हुआ यहूदियों का? हिटलर। लेकिन उस दौर में आरएसएस और उनका जो संगठन था हिंदू महासभा, उसके जो नेता थे सावरकर या फिर गोलवरकर और बाकी सारे लोग, ये हिटलर का समर्थन कर रहे थे। यानी हिटलर जब यहूदियों को सता रहा था तो ये हिटलर का समर्थन कर रहे थे। अब यहूदी जब फलस्तीनियों को सता रहे हैं तो ये यहूदियों का समर्थन कर रहे हैं। समझ में क्या आता है? समझ में ये आता है कि ये हमेशा सताने वाले के साथ खड़े रहते हैं।